हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका 19 अगस्त का आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें आए फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आ चुके हैं दोस्तों। 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ लेके आए हैं दोस्तों, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ताकि आप ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन था मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक जो कि सवेरे आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, अगर आपने उस शिफ्ट को पूरा देख लिया, उस क्वेश्चन को पूरा देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकला में निर्मित है। मुंबई में स्थित जो है गेटवे ऑफ इंडिया किस आर्किटेक्चर स्टाइल में निर्मित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इंडो सरसैनिक शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडो सरसैनिक शैली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया था। मंत्रिमंडल की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा, इसका सही आंसर होगा जो 91वां संविधान संशोधन था उसी के द्वारा मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित किया गया था। किस संविधान के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक रोक सकते हैं, यह किस मामले में निर्धारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2003 में ये नियम लागू हुआ था। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक रोक सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से ठीक पहले आते हैं तथा हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो, सटीक एनालिसिस वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार बताया गया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, एमएस विंडोज़ में एक नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नया फोल्डर बनाने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, तब तक आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और कितने तारीख को कहाँ है और किस शिफ्ट में है। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप हमें ये भी कमेंट करिएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपिका कुमारी जो है वो संबंधित है तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड गोल्ड दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, अगर आपका आने वाला शिफ्टों में एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी ने किस सभा का गठन किया था? 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह सभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई किस निकाय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1990 में HDI सबसे पहली बार प्रकाशित की गई थी। ह्यूमन HDP इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन किस स्थल से संबंधित था? प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन जो संबंधित था वो था हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो है उससे 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 संबंधित है, जो कि ये क्वेश्चन हमने आपको सवेरे ही बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा? आर्थिक समस्याओं के कारण जो है हाल ही में जर्मनी में फिर से चुनाव करवाना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन का विस्तार है? प्राइम मेरिडियन का विस्तार है 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई थी? इसमें जो है कहा गया था कि जो 2 डिग्री से नीचे रखना है, लेकिन ये भी बात कहा गया था कि प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री से नीचे हो। तो इसका सही आंसर एक्चुअली होगा 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर ये ऑप्शन आया था तो इसको ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ बात ये कही गई थी कि आपको प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो, लेकिन अधिकतम सीमा जो कही गई थी वो 2 डिग्री सेल्सियस दी गई थी, लेकिन आपको सिर्फ प्रयास करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की कौन सी योजना शुरू की है? डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अधिनियम जो है शुरू की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रसीकोंडा बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसीकोंडा बीच जो है भारत में आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी एंटीशिप मिसाइल विकसित की है? डीआरडीओ ने हाल ही में नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASMR लॉन्च की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों तथा ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा चुका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से मास लीडर यानी जन नेता बने? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए से इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आप में क्वेश्चन क्या है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल A का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? पूरे को सिलेक्ट करने के लिए तथा पूरे को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल C का। आप में जो भी क्वेश्चन आया था आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ अन्य क्वेश्चन था तो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भौतिक राशि के आयाम यानी डायमेंशन में द्रव्यमान और समय दोनों शून्य होते हैं? ये क्वेश्चन आपको बताया गया दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयतन में जो है डायमेंशन में द्रव्यमान और समय दोनों शून्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
कार्नोट इंजन की खोज कब और किसने की थी? कार्नोट इंजन की खोज जो है 1780 में निकोलस लियोनार्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा 1824 में सादी कार्नोट ने। ऑप्शन नंबर ए सादी कार्नोट ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला एथलीट ने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रावणी नंदा। श्रावणी नंदा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंजर भूमि की परिभाषा क्या है? बंजर भूमि की परिभाषा जो है वो है जिस भूमि पर लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की गई हो उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? लाभार्थी की आयु सीमा होती है 15 से 35 वर्ष। कितना? 15 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम के एक प्रावधान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा इसको और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स योजना उपयुक्त सभी को जो है किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे पहली रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी स्थापित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ने भारत में पहली कंपनी कब खोली? ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली कंपनी 31 दिसंबर 1600 में खोली थी। ऑप्शन नंबर ए 1600 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा विकसित विदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जो है एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम है जो भारत द्वारा विकसित स्वदेशी निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर जैव सुरक्षा पर जो है 29 जनवरी सन 2000 को कार्टाजेना प्रोटोकॉल अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, INS तपस्या के बारे में कौन सा कथन सही है? INS तपस्या के बारे में जो है इसमें उपयुक्त सभी जो बातें कही गई है वो सभी सही है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। हमको सिर्फ ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था, ऑप्शन आप लोग नहीं भेज पा रहे हैं, इसलिए आप देख के बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आया था। अगर कोई दूसरा ऑप्शन था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक से संपीड़ित कार्बन और डाइऑक्साइड गैस क्यों मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है फिज और ताजगी यानी फ्रेशनेस के लिए। ऑप्शन नंबर सी, फिज और ताजगी देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 37 क्वेश्चन जो जीके जीएस के क्वेश्चन थे जितने भी आए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और आगे ना आने वाले शिफ्टों के लिए हर रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।